वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी होने लगी है। क्या कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट में, सब जानेंगे हमारे साथ भरत जी। भरत जी, क्या अब ये परमाणु युद्ध की सुगबुगाहट है जो कि ईरान ने ट्रेलर देकर जारी कर दी है? ईरान की तरफ से जैसे ही एक वीडियो जारी किया गया और उस वीडियो में बताया गया कि जापान का, हिरोशिमा का, इससे पीछे जल्दी से उस पर आ जाते हैं, दर्शकों को बताते रहते हैं, बताएंगे ज़्यादा देर हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीन पर आरटी न्यूज़ के हवाले से आपके सामने ये वीडियो, और इस वीडियो में ये बतलाया गया है, और इस वीडियो में ऊपर जो टाइटल दिया गया है उसमें लिखा गया है सभी के लिए एक ही बदला, ईरान ने बाल के सिर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर बमबारी की। अब ये यहाँ पर इस वीडियो में ये दिखलाया गया है आपके सामने कि ये जो है ये अमेरिकन लैंड्स हैं, नेटिव लैंड्स हैं, उनको जितना सताया गया उनका बदला। हिरोशिमा के भीतर ये बच्चा खड़ा हुआ है जापान में, जहां अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, उस बच्चे का बदला। वियतनाम में जो कुछ किया अमेरिका ने, उसका बदला। और यमन में जो कुछ भी किया अमेरिका ने, जितने जुल्म बरपाए इन लोगों ने, उसका बदला। और फिलिस्तीन के गाजा में जो कुछ बच्चों के साथ हुआ उसका बदला। और एप्स्टीन आइलैंड में बच्चियों के साथ, एप्स्टीन मतलब वो एप्स्टीन फाइल्स वाला मसला, उसमें जो कुछ किया उसका बदला। ईरान के मीनाब में जो कुछ इन लोगों ने किया उसका बदला। जनरल कासिम सुलेमानी का बदला और आयतुल्लाह खामनाई का बदला। इन सब का बदला लेने के लिए एक मिसाइल निकलती है, वो मिसाइल पहुंचती है अमेरिका सीधे, और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहां पर दिखाई देता है आपके सामने। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में ये जो आपको दानव दिखाई दे रहा है, ये कहते हैं कि इजराइल के जो लोग हैं, इजरायली हैं, वो एक तरीके के राक्षस की पूजा बड़ी शक्तियों को जल्दी हासिल करने के लिए करते हैं। उस राक्षस को यहां पर मार गिराने जैसी मिसाइल आती है और यहां पर उसको मार देती है, और ये उसके बाद यहां पर गिर जाता है। और यहां पर लिखा जाता है लास्ट में, वीडियो के अंत में, कि सबके लिए एक ही बदला। और जब से ये वीडियो आया है सामने महिमा जी, तब से खलबली मची हुई है। मैं दोबारा कहता हूं इस बात को, तब से खलबली मची हुई है। दुनिया के तमाम सारे मुल्क जो खाड़ी देश कहलाते हैं, उनके भीतर परमाणु युद्ध की चेतावनियां जारी कर दी गई हैं, लोगों को उससे बचने के लिए अलर्ट जारी कर दिए गए हैं तमाम सारे मुल्कों में। जैसे आरटी हिंदी के हवाले से खबर आपके सामने है, और ये भाई साहब जो है चेतावनी जारी कर रहे हैं, और हिंदी आरटी हिंदी कहता है कि ये जो चेतावनी है वो जारी करते समय कहा गया है कि खिड़कियां सील करके रखें, घर में ही रहें। ये कुवैत ने जारी की है न्यूक्लियर सेफ्टी गाइडलाइन। कुवैत की तरफ न्यूक्लियर सेफ्टी गाइडलाइन जारी हुई है। इसमें कहा गया है क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए अगर रेडिएशन लीक होता है, नागरिकों और यहां रहने वाले लोगों की पूरी तरीके से सुरक्षा के लिए नियमों की जरूरत है। हालांकि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सबसे नजदीकी रिएक्टर कुवैत से 240 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है, और यह दूरी रेडिएशन लीक के असर को बहुत कम कर देती है। फिर भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। यहां पर कुवैत ने गाइडलाइन जारी की। जैसे ही वीडियो सामने आया कि मिसाइल अमेरिका तक पहुंच जाती है, और सबका बदला सिर्फ एक ही मिसाइल, यानी लोगों ने ईरान के इरादों को यहां पर स्पष्ट किया है। यानी ईरान के इरादों को, कि युद्ध में क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज, बातचीत के तरीके और धमकियां, इन्हीं सब चीजों से लोग अगले वार और प्रतिवार को पकड़ते हैं। तो यहां पर ईरान ने जब एक मिसाइल जारी की और एक मिसाइल से अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के प्रतीक में वहां पर इजरायली राक्षस को मारा, और यह लिखा कि सबका बदला सिर्फ एक ही मिसाइल से होगा, तो लोगों ने यह सोच लिया, जो आसपास के लोग, जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं आसपास के देश, उन सब देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर, हालांकि इसमें कहा यही जा रहा है कि यूरेनियम अगर लीक हो गया तो, लेकिन परमाणु से कैसे बचना है एडवाइजरी आप वो जारी कर रहे हैं। आपके सामने द क्रेडल से ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को एक बार की आपको देखना पड़ेगा। और इस रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर कट इस बात को कहा गया है कि बहरीन का जो गृह मंत्रालय है, ऊपर देखिए यहां पर कहा गया है कि बहरीन ने अभूतपूर्व परिस्थितियों के बीच आपात स्थिति के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है, बहरीन कह रहा है। और बहरीन मिनिस्ट्री ने इस बात को कहा है कि बहरीन के गृह मंत्रालय ने देश के उन्नत अभूतपूर्व परिस्थितियों को देखते हुए सभी नागरिकों और वहां रहने वाले लोगों के लिए तत्काल एहतियाती उपाय करने का आह्वान किया है। 25 मार्च को यह एडवाइजरी, यानी आज ही एडवाइजरी जारी की है। 25 मार्च को जारी एक वीडियो बयान यहां जारी किया गया है, और कहा गया है कि संभावित आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तत्पर और जन सहयोग में महत्व पर बल दिया जाए, और मंत्रालय के दिशा निर्देशों में यहां रहने वाले लोगों को वाहन के ईंधन टैंकों को यथासंभव भरा रखने, यानी उनको भर करके रखें, अपने मोबाइल फोन को हर समय पूरी तरीके से चार्ज रखें, ये यहां पर कहा जा रहा है। और सीधी अपील शामिल की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि कदम संचार बनाए रखने और स्थिति बिगड़ने पर व्यक्तियों को समय पर अपडेट और आधिकारिक निर्देश प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए ये सब चीजें आवश्यक हैं, और इसको किया जाए। ये सब चीजें यहां पर बता रहे हैं। इमरजेंसी किट विट का नीचे जो लिखा हुआ है कि इमरजेंसी किट तैयार रखे फलाना क्राइसिस के लिए। जब से ईरान ने ये वीडियो जारी किया है, तब से दुनिया के तमाम देशों में खलबली मची हुई है। ये सिर्फ यही पोस्ट नहीं है, इसके आगे एक और आरटी न्यूज के हवाले से यहां पर यह लिखा गया है कि ईरान जो है, यहां पर यह लिखा गया है आरटी न्यूज के हवाले से कि अल मयादी सूत्रों के अनुसार ईरान ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि वो 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, और यह कहते हुए वीडियो जारी कर दिया है जिसमें लिखा है कि सबका एक ही बदला हम लेंगे, एक ही बार में, एक ही मिसाइल वहां पर प्रतीक के तौर पर दिखलाई है। अब यहां क्योंकि पाकिस्तान जो है मीडिएटर का काम कर रहा था, और इनके जो ईरान के जो स्पीकर हैं उनके थ्रू और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही थी, ऐसी खबरें आ रही थी। हालांकि ईरान बार बार इसको मना कर रहा था, लेकिन
अब ईरान ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है, ईरान ने इन्फॉर्म कर दिया है पाकिस्तान को, कैन नॉट एक्सेप्ट वो जो 15 सूत्री, दिन भर से आप सुन रहे होंगे कि 15 पॉइंट्स लेकर के ट्रंप घूम रहे हैं कि इन 15 पॉइंट के जरिए ईरान ये 15 पॉइंट मान ले, हम सीज फायर कर देंगे, ये प्रपोजल दिया था। और यहां पर जो अल मदीन के सोर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को मना कर दिया है ईरान ने कि हम ऐसा कोई 15 सूत्री फुतरी समझौता हम करने वाले नहीं है। तो जो समझौता का झोला लेकर घूम रहा है उसको कह दो कि नो समझौता।